को हटा दो क्योंकि शहर में आ चुका है नया हॉकी किंग जो कि है कोबी। चैप्टर 1088 ने हमें रिवील किया है कोबी का इनसेन हॉकी एंड ये चीज इवन ऐसी चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है जो कि इवन गाब भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गाब सारे लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि एक आइलैंड में असल में एक बच्चा और एक बूढ़ा इंसान असल में पूरे जंगली जानवरों से घिरा है और तुम असल में एक ऐसे बोट पे हो जहाँ पे बस 2 लोगों की जगह है। आखिर तुम क्या करोगे? कोबी जो कि एक नादान है वो बस कहता है कि वो खुद बोट से उतर जाएगा ताकि विक्टिम्स इस बोट पे सफर होके वहां से निकल सके। जहाँ पे गाब इस आंसर को सुन के उसे एक बेवकूफ बुलाता है सिंस उसका मानना है कि उसे असल में उस बूढ़े इंसान को वहीं पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन और ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक मरीन को असल में ये आइडियल अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए क्योंकि इस सिनारियो में कोबी के पास असल में वे मोर पोटेंशियल है देन वो बूढ़ा इंसान। नाउ ये चीज गाब के लाइफ के हर एक रिग्रेट को एम्बॉडी करती है। ऑल्दो भले ही उसके पास ये आइडियल्स थे जब से वो यंग था, लेकिन उसके गोल्स को कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला जब से वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है सिंस फ्यूचर जनरेशन अभी भी मारे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जस्टिस। मीनवाइल सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाया जा रहा है जो कि जस्ट यूजलेस है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनोसेंट लोगों को मार रही है जैसे कि ओहारा जो कि इवन शायद से हमें आगे लेके जाता। इस चीज का प्राइम एग्जाम्पल कि असल में बूढ़े लोग कुछ नहीं करते और यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है वो होगा टकीला वुल्फ का ब्रिज। ये ब्रिज असल में अंडर कंस्ट्रक्शन है 700 सालों से और ये अभी तक किसी आइलैंड में भी नहीं पहुंच सकती। कहीं ना कहीं इस ब्रिज का असल में कोई मकसद नहीं है और ये जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है। गाब के इस क्वेश्चन में असल में वो खुद वो बूढ़ा इंसान है जहाँ पे वो अपने आप को एक वैल्यूलेस इंसान बता रहा है बट वो ये बता रहा है कि कैसे न्यू जनरेशन पे बेट करना सही ऑप्शन है। ये चीज काइंड ऑफ वहाँ पे दूसरे लोगों को ऑफेंड करती है सिंस उनका मानना है कि सारे लाइव्स असल में इक्वल है। लाइक सेलेस्टियल और उनके स्लेव दोनों की लाइफ इक्वल है, लेकिन गाब का यही मानना है कि यूथ का पोटेंशियल असल में लिमिटलेस है। सो टेक्निकली सारे लाइफ इक्वल नहीं है। ये काइंड ऑफ यही एनालॉजी है जो कि अभी करंट सिचुएशन को डिस्प्ले कर रही है जहाँ पे अभी एक बूढ़ा इंसान है, कोबी है और बाकी लोग बस 2 ही असल में शिप पे जा सकते हैं और एक पार्टी को असल में उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये लेसन का फ्लैशबैक कोबी को ये याद दिला रहा है कि अभी उसे क्या करना चाहिए। रिमेंबर कि कोबी को असल में वो मिशन मिला था कि जहाँ पे वो बोआ हैनकॉक को पकड़े जब वो जस्ट वॉरलॉर्ड से हटी थी, लेकिन कोइंसिडेंटली वहां पे ब्लैक बियर्ड आया एंड देन उसने अपने आप पे पेश किया सिंस उसने विलेज को देखा था। ब्लैक बियर्ड मरीन के सारे शिप और उनके आर्मी को लेके जाना चाहता था ताकि वो उन्हें अपना हॉस्टेज बना सके, जहाँ पे तब का वाइस एडमिरल अपना एफर्ट नहीं डालता सिंस उसे पता है कि वो योंको के साथ फाइट नहीं कर सकता। हाउएवर कोबी लेकिन यहाँ पे अपने आप को एज अ हॉस्टेज ऑफर करता है सिंस वो चाहता है कि 800 मरीन वहां से निकल जाए। वाइस एडमिरल पुसी काजे आई मीन यामा काजे इस चीज पे एग्री करता है सिंस कोबी असल में दूसरे सॉर्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा है। That's how असल में कोबी खुद पकड़ा गया था और इन द प्रेजेंट चीजें असल में सही नहीं लग रही। अवारो पिज़ारो का बड़ा सा हाथ असल में कोबी के शिप पे अटैक करता है। सारे पायरेट्स असल में हंसने लगते हैं सिंस उन्हें लगता है कि यही असल में उनका एंड है। मीनवाइल गाब असल में फाइनली अपना फाइनल ऑर्डर देता है जहाँ पे वो इस चीज को मेंशन करता है कि वो असल में उनके लिए एक ओपनिंग क्रिएट करेगा। कोबी असल में इंचार्ज थे कि वो असल में उस हाथ को डिस्ट्रॉय करे। ग्रूस को असल में शिप को प्रोटेक्ट करना है और हेलमेपो को ये देखना है कि कोई भी पायरेट असल में बीच में ना आए। हाउएवर कोबी लेकिन यहाँ पे स्टिल अनश्योर है कि वो इस चीज को परफॉर्म भी कर सकता है। गाब अगेन रिमाइंड कराता है कि कभी भी ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में अपने आप पे डाउट नहीं करना, जिसके चलते उन तीनों को ये पुश मिल जाता है कि वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करें। सारे पायरेट्स को ये लगता है कि ये 3 असल में कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ गाब। उनका मानना है कि कोबी का हीरो टाइटल जस्ट एक फ्लू है और असल में वो जस्ट एक वीकलिंग है। इवन ग्रूस भी असल में कोबी के एबिलिटी को लेके डाउट में है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे असल में रैंक में बड़ा है। इनफैक्ट वो इस चीज को पूछता भी है कि क्या उसके पास कोई एक्सप्लोसिव है, लेकिन उसे बस उसकी हाथों की जरूरत थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाब असल में उठ रहा है ताकि वो कूजान को असल में वापस से फेस कर सके, लेकिन इंस्टेड कि वो उनसे फाइट करे, गाब असल में कहीं पे मतलब टारगेट करने लगता है। वो आइलैंड के स्कल को असल में टारगेट करता
करता है और उसको अपने गैलेक्सी डिवाइन से मारता है, जो कि टेक्निकली उसे डिफीट नहीं करता लेकिन स्टिल उसे और गुस्सा कर देता है। लेकिन यही चीज कोबी को एक ओपनिंग देता है कि वो अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सके। कोबी इस चीज को कहता है कि कंपेयर टू पिज़ारो का हैंड, असल में उसका हाथ उससे ज्यादा छोटा है, क्योंकि अगर वो उसके हाथ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका देन नीचे सारे मरीन्स के ब्लड असल में उसके हाथ में होंगे। सो देन कोबी अपने कॉन्करस हाकी को यूज करता है और अपने ऑनेस्टी इम्पैक्ट को यूज करता है, जो कि हर एक चीज को असल में उठा के रख देता है। टर्न्स आउट कि इवन कोबी ऑल दिस टाइम गाब से भी अपने ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। वो हर रात इवन आफ्टर द गाब्स ट्रेनिंग वो बैटलशिप के नीचे जाता और उससे पंच करता जब तक उसका हाथ ब्लीडिंग से नहीं रुक जाता, सिंस उसे पता था कि बाकी लोगों की तरह वो नेचुरली ब्लेस्ड नहीं है, व्हिच मींस कि असल में उसे 10 टाइम्स ही नहीं बल्कि 100 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर्स। सो अपने लव्ड वन को बचाने के लिए उसे हमेशा इस ट्रेनिंग की सही में जरूरत थी। ये चीज इवन सेंस भी बनाती है कि कोबी असल में बाकी सबसे पीछे था। लाइक गाब के पंच ने जस्ट किज़ारू को थोड़ी देर के लिए रोका, व्हेयरएज कोबी के पंच ने असल में पूरे के पूरे आइलैंड को ही तोड़ दिया, देयरफॉर इवन उसके रियल बॉडी को भी अफेक्ट करते हुए। ऑलराइट, यू नो, गाब ने भी असल में काफी अच्छा डैमेज किया, लेकिन काउंटलेस कैनन ने भी असल में इसको कोई डैमेज नहीं दिया था और एक कोबी के सिंगल पंच ने इस चीज को डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट हम ब्लैक लाइट्स को भी देख सकते हैं उस पंच के पीछे, जो कि ये चीज दिखाती है कि भले ही ये चीज रिफाइंड नहीं है लेकिन उसके पास असल में कॉन्करर्स हाकी है। लाइक ये चीज ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि एट दिस पॉइंट आई थिंक सारे लोगों के पास एक कॉन्करर्स हाकी है। गाब असल में हंसने लगता है, मीनवाइल जब सारे लोग असल में शॉक है कि आखिर कोबी ऐसा कर कैसे सकता है। ग्रूस असल में क्ले फ्रूट का यूज करता है ताकि वो सारे पार्टिकल्स को असल में मैनेज कर सके जो कि वहां पे गिरने वाले थे। तीनों वहां से अब सक्सेसफुली भाग चुके थे एंड देन हमें ये गाब का लास्ट कॉल मिलता है। वो ये चीज कहता है कि वो लोग असल में वहां से फुल स्पीड में जाए और वो असल में यहीं पे रहेगा ब्लैक बियर्ड की क्रू को होल्ड करते हुए। लेकिन वो कहता है कि वो यहाँ पे घबराए ना क्योंकि वो असल में यहाँ से खुद अपने रास्ते निकल के आ जाएगा। गाब का मिशन कि वो मरीन के फ्यूचर को बचाए वो सक्सेसफुल रहा। फाइनली उसके लाइफ के सारे रिग्रेट के बाद वो अपने न्यू फैमिली को बचा पाया और गुजान उसका फॉर्मर स्टूडेंट असल में उसे स्टैब करता है। लेकिन क्यों ना हम सारे केस को देखें जहां पे लोग असल में गुजान के आइस से मरे हैं, जैसे कि लूफी, नहीं, जैसे कि रॉबिन, नहीं, यस, सॉल, नहीं, इवन सॉल भी नहीं। यस, टू बी ऑनेस्ट, गुजान का आइस पावर असल में बिल्कुल एक फ्रॉड है। वो असल में किंग ऑफ फेक डेथ है इन वन पीस, जो कि शायद से हमें एक छोटा सा होप देता है कि गाब असल में डेड नहीं है। सिंस न्यूज़पेपर भी इस चीज को कहता है कि गाब असल में डिसअपियर हो गया है, नॉट पेरिश्ड। गुजान डेफिनेटली अपने मास्टर को नहीं मार सकता जिसने उसे ही लड़ना सिखाया। एविडेंस की असल में गुजान ब्लैक बियर्ड का मेंबर नहीं है, ये चीज इवन चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी था। सिंस गुजान असल में खुद ये टीचिंग के थ्रू जा चुका है और वो परफॉर्म भी कर चुका है इन ओहारा। एक बूढ़ा इंसान और एक चाइल्ड असल में एक आइलैंड में स्टक है और तुम बस एक को ही बचा सकते हो। एंड गेस व्हाट की गुजान ने किया, उसने असल में रॉबिन को जाने दिया। फर्दरमोर की गाब का यह आइडियल की फ्यूचर जनरेशन पे भरोसा किया जाए, ये चीज इवन उसने भी किया था जब उसने स्ट्रॉ हैट को जाने दिया। बट हमें पता चला है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, सिंस हमें पता चला है कि गोरू से सैटर्न और मंकी डी लूफी के बीच में होगा बैटल, जिसके पास हो सकता है कि मिथिकल बाइसन फ्रूट हो। सिंस ये चीज इवन हमें कवर पेज में भी देखने को मिला था जब मंकीज असल में बाइसन को फाइट करती है इन द एगहेड आइलैंड। इनफैक्ट हमने उसके शैडो को भी देखा था जो कि एक बुल की तरह दिखता है और अब वो एक एग के लिए फाइट कर रहे हैं इन द एगहेड आइलैंड। सो अगर तुम चाहते हो कि और भी वन पीस कंटेंट आए देन लेट अस नो इन कमेंट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।